नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजा समाचार और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। 41 खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक, कहा युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में लागू की राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, वस्त्र निर्यातकों के लिए होगी गेम चेंजर साबित। और दौसा के महुआ जिला अस्पताल को मिली अतिरिक्त बेड की सौगात, लोगों ने जताया सीएम श्री भजनलाल शर्मा का आभार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से नियत समय में पूरा कराने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1.25 साल के अल्प कार्यकाल में ही 5 रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। भविष्य में हर 3 माह में ऐसे मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति का तोहफा दिया जाएगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार राज्य में सफाई व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर गंभीर है। इसी क्रम में पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने शनिवार को बाड़मेर प्रवास के दौरान उडंखा एवं रानी गांव ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान में अपेक्षित सुधार लाने की जरूरत जताई। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए पंचायतों में सफाई व्यवस्था सुधारने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाई के लिए 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी शनिवार को नवरात्रि के मौके पर आमेर पहुंची। वहां उन्होंने शीला माता मंदिर में पूजा अर्चना करके राज्य की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर उन्होंने राज्य की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। श्रीमती दिया कुमारी ने कहा कि भजनलाल सरकार राज्य में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और माता रानी से सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। बिल्कुल मैंने दर्शन किए माता जी के और थोड़ा बहुत यहाँ व्यवस्थाएं भी देखी और कुछ निर्देश भी दिए हैं कि अगली बार मैं फिर आने वाली हूँ 2-3 दिन में, और ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और वैसे तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं अच्छी रखी हैं। और बिल्कुल सभी को शुभकामनाएं नवरात्रि की। ये निर्देशित किया है कि व्यवस्थाएं और अच्छी करें और चाक चौबंद करें, और ख़ास तौर से जो ये टेंट लगे हुए हैं नगर निगम द्वारा, इनकी डिज़ाइन पहले से अप्रूव होनी चाहिए। ये हेरिटेज के साथ जेल नहीं कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डीग कुम्हेर जिले की डीग विधानसभा की। डीग में श्री राम रथ यात्रा मेला का शुभारंभ हो गया है। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री गौतम कुमार दत्त मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों मंत्रियों का नगर विधानसभा पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। मेले में विशेष आकर्षण के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प प्रदर्शनी और फूड कोर्ट की व्यवस्था की गई। इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। बात अब टॉक जिले की मालपुरा विधानसभा की। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा का दौरा किया और जिला कलेक्टर श्री सौम्या झा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नए और आधुनिक बस स्टैंड के लिए प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया और उसे उपयुक्त बताया। साथ ही उन्होंने एसडीएम श्री अमित चौधरी को निर्देश दिए कि वह भूमि की माप लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें। राजस्थान दिवस के मौके पर मेवाड़ की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रीमती वर्षा बाइसा को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस सम्मान से खुश होकर वर्षा बाइसा ने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने उनका मान और सम्मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से सम्मानित होने के बाद वर्षा बाइसा ने अपनी खुशी जताते हुए कहा कि जब उन्हें पहली बार फोन आया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब राजस्थान दिवस पर जयपुर बुलाया गया तब समझ में आया कि उनके प्रयासों को सच में सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने न केवल उनकी तारीफ की बल्कि यह भी कहा कि उनकी आवाज अब सिर्फ मेवाड़ तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान की पहचान बन रही है। मैं बता ही नहीं सकूं कि अतरी खुशी वेरी है बार कि मतलब जब रील बनानो चालू की तो हो
वधी यो नहीं पता हो कि एकदम हूँ आपा अणी लेवल पे पहुंच जावांगा कि डायरेक्ट अतरा कम समय में सीएम सर बुलाई लेगा और वटे पूरो दिन मतलब व्यतीत करनो बहुत बड़ी बात वही जावे कि जटे आपाने सिफारिशा लगाइन 5-10 मिनट वास्ते भी जानो पड़े वटे पूरो दिन खाणो पीणो सर रे लारे सीएम सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी रे लारे मानो रहो हो मीटिंग भी ही 2-2.5 घंटा हमारी बना रे लारे सब क्रिएटर्स री बहुत खुशी रो वो मौको है हमारे वास्ते और बहुत ही आनंदित पल रो एहसास है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छता और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में पंचायती राज और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने शनिवार को बाड़मेर जिले का दौरा किया और उडंका व रानी गांव की ग्राम पंचायतों का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था की जांच की और अधिकारियों को इसे बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। बात अब दौसा जिले की महुआ विधानसभा से। बजट में महुआ जिला अस्पताल को 150 बेड से बढ़ाकर 200 बेड की सौगात दी गई है। इस फैसले को लेकर स्थानीय लोग मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए खुशी जता रहे हैं। महुआ जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। यहाँ 24 घंटे मुफ्त जांच की जा रही है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ता और उन्हें आसानी से इलाज मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं करौली जिले की सपोटरा विधानसभा की। भजनलाल सरकार की रिप्लाई बजट में विधानसभा सपोटरा को मिली ऐतिहासिक सौगातों पर खुशी जताते हुए बार संघ सपोटरा ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और विधायक श्री हंसराज मीणा का सम्मान किया। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने रिप्लाई बजट में सपोटरा के लिए खेल स्टेडियम, कैला देवी में रोडवेज बस स्टैंड और 3 किलोमीटर लंबी करणपुर घाटी के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत स्वरोजगार करने वाले उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। इस योजना के तहत चयनित कामगारों को 15,000 मूल्य की किट मुफ्त में दी जाती है। इसके अलावा नियमित प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार के लिए 1 लाख तक का ऋण भी दिया जाता है। श्रीगंगानगर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री हरीश मित्तल ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में कुल 18 ट्रेड्स को शामिल किया गया है। अब तक श्रीगंगानगर जिले में इस योजना से लगभग 550 छोटे कामगारों को लाभ मिला है और सफलतापूर्वक अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार के, राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इस पर सरकार का बहुत ही ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है। इसमें बेसिकली 18 ट्रेड्स हैं, जैसे चर्मकारों के लिए, नाई के लिए, टेलर के लिए, लोहार के लिए, सोनार के लिए, नौकायान के लिए, या आप लॉक बनाने वाले के लिए, तालसाज के लिए, नेट बनाने के वाले के लिए, इस प्रकार के काफ़ी सारे ट्रेड्स, इसमें करीब 18 ट्रेड्स कवर्ड है। इसमें जब 3 स्टेज से जाता है फॉर्म, पहले ग्राम पंचायत से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर जाता है, उसके बाद उनकी 7 डेज की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उनको 15,000 रुपीज़ की टूल किट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म जो भी है, जो भी उसका ट्रेड है, उसकी 15,000 की टूल किट फ्री में दी जाती है। भजनलाल सरकार ने झुंझुनू को एक बड़ी सौगात दी है। अब झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी जिला बीडी के अस्पताल में कैंसर की जांच भी की जाएगी। इससे कैंसर के खतरे को पहले से ही पहचानने में मदद मिलेगी और पुराने कैंसर रोगियों को अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जांचें झुंझुनू के ही इस अस्पताल में मुफ्त में की जाएंगी। आज पीएमओ डॉक्टर राजवीर राव ने इस नई सुविधा का शुभारंभ किया। आज से हमने बीडी के हॉस्पिटल के अंदर कैंसर से संबंधित जो भी जांचें हैं उनको चालू किया है। इसमें साइटोलॉजी, FNAC है कि स्मीर, ब्लड कैंसर, इस तरह की जो भी रिलेटेड कैंसर से जांचें हैं वो शुरू कर दी हैं और इसके लिए एक पूरी पैथोलॉजी की टीम बना दी गई, जिसमें डॉक्टर राहुल सोनी हैं, मैडम धायल हैं, डॉक्टर दिनेश हैं और डॉक्टर प्रियंका भास्कर हैं। ये चारों लोग अपना ये कैंसर से संबंधित सभी जांचें करेंगे। इस सेंट्रल लैब के अंदर इस लैब को हमने बनाया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत बनेड़ा पंचायत समिति में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया और महिलाओं को बाल विवाह रोकने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही सभी को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई।
कामयाब कोटा बनाना डेंगू को हराना अभियान और मलेरिया क्रैश कार्यक्रम के तहत कोटा जिले में एंटी लार्वल और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर ने बताया कि जिले में मौसमी बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके साथ ही घर घर सर्वे भी किया जा रहा है ताकि लोगों को इन बीमारियों से बचाया जा सके और स्वस्थ रखा जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं उदयपुर की तरफ, जहां जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में डीएमएफटी के तहत पहले से स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई और आगे की दिशा में आवश्यक निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि डीएमएफटी के माध्यम से ऐसे कार्य प्रस्तावित किए जाने चाहिए जिससे धरातल पर कार्य नजर आए और व्यापक जनहित जुड़ा हुआ हो। खबर अब दौसा की। दौसा जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने बसवा उपखंड क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कार्यालयों और अन्य गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भजनलाल सरकार की मंशा के अनुसार लोगों को बेहतर सुविधाएं और राहत प्रदान करें। इसके अलावा जिला कलेक्टर ने कोलाना में स्वामी विवेकानंद मूक बधिर स्कूल और हॉस्टल का भी दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां के बच्चों के द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों और उनकी सीखने की क्षमता और उन्हें दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बात अब करौली जिले की। करौली में दिगंबर जैन तीर्थ श्री महावीर जी मेले के लिए पांचना बांध से पानी की निकासी शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता श्री वीर सिंह ने कंट्रोल बोर्ड का बटन दबाकर निकासी शुरू की। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता के अनुसार बांध के गेट नंबर 4 और 5 को खोलकर 350 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि श्री महावीर जी मेला 7 से 13 अप्रैल तक आयोजित होगा। प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार भगवान जिनेंद्र की रथ यात्रा गंभीर नदी के तट तक जाती है और वहां नदी के जल से भगवान महावीर का जल अभिषेक किया जाता है। पता है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी श्री महावीर जी मेले से पहले गेटों को खोला जाता है। तो अभी हमने 2 गेटों को खोला है 4 बजे के आसपास और लगभग 350 क्यूसेक की निकासी की जा रही है और टोटल इसमें 350 MCFT पानी छोड़ा जाएगा। अभी मेरी भी अपील है नदी की डाउन स्ट्रीम में जो निवासी रहते हैं गांव वालों से भी यही अपील है कि नदी के बहाव क्षेत्र से दूर रहे, किसी प्रकार की कोई गतिविधि ना करें जिससे जनहानि होने की आशंका रहे और पशुओं को भी दूर रखें ताकि पशु हानि से भी बचा जा सके। वहीं करौली में बाल विवाह मुक्त करौली अभियान के दूसरे चरण के तहत उप जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रेमराज मीना की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, सेवा प्रदाता, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन और समुदाय के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा ने वार्ड स्तर से लेकर जिला स्तर तक विभागीय गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया और सभी को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर बाल विवाह की सूचना देने के लिए प्रेरित किया। बात अब बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर आए उदयपुर रेंज के आईजी श्री राजेश मीणा ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए शानदार काम के लिए 25 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान श्री आईजी मीणा ने बांसवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन के शौर्य भवन में एक अपराध संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ा है और यह बहुत ही सराहनीय है। उदयपुर रेंज के आईजी श्री राजेश मीणा ने जिले में कानून व्यवस्था को प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने, क्राइम कंट्रोल और जनता के बीच विश्वास स्थापित करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को सम्मानित किया। हाल ही में एक बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया था, इसको लेकर के भय हो गया था, लोग काफी उद्वेलित थे, जिसमें हमारे जो जिला पुलिस टीम है एसपी साहब के नेतृत्व में बहुत ही मेहनत से, लगन से और प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया और उसको बहुत ही अल्प समय में वर्कआउट किया, पकड़े गए, वारदात खुल गई। इसको लेकर के लोगों ने राहत की सांस ली। उनकी इसी प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए लोगों को सम्मानित किया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले की नौहर विधानसभा की, जहां पंचायत समिति की निर्माण और स्थापना शाखा की बैठक प्रधान श्री सोहन ढिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी 11 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान कल 42 प्रकरण समिति के समक्ष आए, जिनमें से 30 प्रकरणों का सर्वसम्मति से मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा शेष प्रकरणों को मौका निरीक्षण के बाद आगामी बैठक में लेने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। पंचायत समिति की प्रशासनिक स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर करीब 42 प्रकरण जो आपसी पटों के विवाद के थे उनको सुना।
उनके करीब 30 पटों में सर्वसम्मति से फैसला किया। जो अब नहीं निपटा के यहाँ प्राथमिक स्टेज पे, उसके लिए हमने मौका निरीक्षण कमेटी को आदेश किया है कि आगामी बैठक से पहले मौका कमेटी रिपोर्ट का निरीक्षण करके हमें प्रस्तुत करें। खबर आप जोधपुर के भोपालगढ़ से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार सभी त्योहार और पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं। इस उद्देश्य से शुक्रवार को भोपालगढ़ पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी त्योहारों की तैयारियों पर चर्चा की गई और सीएलजी सदस्यों व गणमान्य व्यक्तियों से महोत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए सुझाव भी मांगे गए। खबर अब पाली के सुमेरपुर से, जहां उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुमार की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तर की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पाली के जिला कलेक्टर के निर्देशों के तहत सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र की सभी 30 ग्राम पंचायतों से जुड़े विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, इस बारे में भी विस्तार से बात की गई। लेवल की परिंदा अभियान के तहत मीटिंग ली गई थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिला कलेक्टर महोदय के पहल पे ये एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे ब्लॉक लेवल पर 4000 से अधिक परिंदे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे इसमें कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर का प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चलाया जाएगा, जिसका मेन जो इस अभियान का उद्देश्य है वो न केवल परिंदों के लिए जल की व्यवस्था करनी है, जब बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है और बच्चों को संस्कारित भी करना है। इस आधार पे हम बच्चों को एक परिंदा प्रहरी बना करके पानी उनमें परिंदों में डालने का दायित्व भी देंगे, ताकि उनमें भी ये संस्कार रहे कि हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के निर्देश पर रेल प्रशासन ने मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच चलने वाली वैली क्वीन हेरिटेज रेल सेवा की संचालन अवधि बढ़ा दी है, जिससे यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह निर्णय केंद्रीय रेलवे अधिकारियों के निर्देश के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन द्वारा लिया गया। मारवाड़ जंक्शन स्टेशन अधीक्षक राजूलाल धवल ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक चलने वाली वैली क्वीन मीटर ब्रिज रेल सेवा अब आगामी 30 सितंबर तक चालू रहेगी। बाली विधानसभा में स्थित कंप्यूटर सेंटर, वहां बालिकाओं के लिए भजनलाल सरकार द्वारा प्रायोजित निःशुल्क 3 महीने का RSCIT कंप्यूटर कोर्स शुरू किया गया है। इस मौके पर वार्ड पार्षद श्री देवेंद्र सिदावत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। दोनों अतिथियों ने दीप जलाकर और फीता काटकर कोर्स का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राज्य के किसानों की आय लगातार बढ़ रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि किसानों की आय में और भी सुधार हो सके। इसी कड़ी में कृषि विभाग ने कांटेदार और चैन लिंक तारबंदी योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार ब्यावर श्री दिनेश कुमार ने बताया कि किसान मेहनत और लागत लगाकर फसल और सब्जियां उगाते हैं, लेकिन नीलगाय और आवारा पशुओं के कारण उनकी फसलों को नुकसान होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को खेतों की कांटेदार और चैन लिंक ताराबंदी करवाने पर अनुदान प्रदान कर रही है, ताकि उनकी फसल सुरक्षित रहे। सरकार ने तारबंदी योजना के तहत 2025-26 के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें समूह में या व्यक्तिगत रूप से तारबंदी करने पर 0.5 हेक्टेयर जमीन के दिशा निर्देशानुसार करना है। राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मचलाना में नए ग्राम पंचायत भवन, सोलर पनघट और सामुदायिक भवन जैसे कई विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इन सुविधाओं को जनता को समर्पित करते हुए मंत्री ने कहा कि इन नए कार्यों से क्षेत्र में जन कल्याण और प्रशासनिक कार्यों को नई गति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भजनलाल सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है, ताकि आम लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। बात अब भरतपुर की नदबई विधानसभा की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आम जनता की सुरक्षा के लिए नदबई लखनपुर पुलिस थाने में पुलिस विभाग को एक नया गश्ती वाहन उपलब्ध कराया। जब यह नया पुलिस गश्ती वाहन लखनपुर पुलिस थाने पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने इसे विधि विधान से पूजा अर्चना कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार आम जनता को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। इसी उद्देश्य के वैर विधानसभा मुख्यालय में एक उप जिला अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण वैर विधानसभा के विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली ने किया। इस
मौके पर विधायक श्री बहादुर सिंह कोहली और आम जनता ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया और उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। तारानगर पुलिस थाने में नौ दुर्गा के पावन पर्व पर थाना परिसर में यज्ञ और विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया गया, जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की गई। पूजा अर्चना के बाद हिंदू धर्म के अनुसार 9 कन्याओं को भोजन कराया गया और उनसे आशीर्वाद लिया गया। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री तेज प्रकाश अग्रवाल ने डीग रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मथुरा गोविंदगढ़ रेल खंड का भी निरीक्षण किया। साथ ही अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की प्रगति का अवलोकन किया और अधिकारियों को कार्य को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीआरएम अग्रवाल ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत डीग स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें आधे कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। राजस्थानी लोक संस्कृति मेला को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार के प्रयासों का प्रभाव देखा गया। विधायक श्री रमेश खींची ने कठुम्बर कस्बे के प्राचीन ऐतिहासिक गणगौर मेले के दूसरे दिन रात को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शाहपुरा नगर परिषद के विस्तार की बहुप्रतीक्षित अधिसूचना ने क्षेत्र के विकास में नई गति दी है। मुख्यमंत्री की इस पहल को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आम जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शाहपुरा नगर परिषद की सीमाओं में 26 राजस्व गाँव को जोड़ा गया है। इनमें शाहपुरा विधानसभा के 6 और विराटनगर विधानसभा की 4 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल फिलहाल के अंदर जो भी नगर परिषद या नगर पालिकाएं जो थी, उनकी जो सीमा के अंदर जो वृद्धि के विस्तार थे वो किए गए थे। इसी के क्रम में जो शाहपुरा नगर परिषद थी, जिसकी पहले जनसंख्या थी 33,895 और उसके अंदर 35 वार्ड पहले जो नगर परिषद के अंदर थे, उनको पुनर्गठन के बाद में हमने उसमें 55 वार्ड हो गए हैं और जो जनसंख्या है वो हो गई है 82,310। इसके अंदर हमने नए 26 जो राजस्व ग्राम थे उनको सम्मिलित किया था और उसके बाद में जो ये 55 वार्डों की जो संख्या है, ये नई संख्या इसमें बनी है और जो जनसंख्या थी वो 82,310 हो गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के वन्य जीव संरक्षण के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर के आमेर में स्थित नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब शेरों की संख्या बढ़ रही है। इस पहल से न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हाल ही में इस पार्क में शेरों के कुनबे के बढ़ने की खबर चर्चित है। वरिष्ठ वन्य जीव पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से लाए गए शेर शक्ति और शेरनी तारा के मेल से 14 अक्टूबर 2024 को एक शावक का जन्म हुआ है। कई वर्षों से अतिक्रमण के कारण बंद पड़े रास्तों को लोगों के लिए खोलने के लिए बस्ती प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान के तहत शनिवार को एसडीएम श्री ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में बस्ती क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अतिक्रमण हटाकर लंबे समय से बंद पड़ी सार्वजनिक राहों को फिर से खोल दिया गया है। बस्ती के हरदयानपुरा गाँव में आजादी के बाद पहली बार लगभग 1 किलोमीटर लंबा रास्ता खोला गया है। यह रास्ता पिछले कई दशकों से अतिक्रमण के कारण बंद था। अब ये रास्ता खुलने से गाँव करीब 2000 से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। जिला कलेक्टर श्री किशोर कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति किशनगढ़ बास में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के सामने रखी। इसके बाद संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी ली गई और समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें निर्देश दिए गए। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 22 शिकायतें दर्ज की गई, जिनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। बात अब लक्ष्मणगढ़ की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्र सरकार के नेतृत्व में राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे सड़क के चौड़ीकरण की स्वीकृति मिल गई है। केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सीकर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क को लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर तक 4 लेन चौड़ीकरण करने की स्वीकृति दी है। इस फैसले से लक्ष्मणगढ़ की जनता में बेहद उत्साह है, क्योंकि इससे क्षेत्र में यातायात और विकास की नई राहें खुलेंगी। जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने राजस्थान में सड़कों के जाल के लिए बजट की घोषणा की है, उसमें हमारी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा को लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर तक 4 लेन सड़क की सौगात मिली है। उसके लिए राजस्थान सरकार, भारतीय सरकार, हमारी जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है आदरणीय भजनलाल जी सर के नेतृत्व में, उनका बहुत बहुत आभार। और उनके कार्यकाल में अनेकों ऐसे काम हो रहे हैं और आगे भी होंगे
जिससे आम जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे लक्ष्मणगढ़ के लिए सबसे बड़ी सौगात है। और इसमें हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सुमेधानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए और नितिन गडकरी से मुलाकात कर ये घोषणा करवाई है। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भजनलाल सरकार जी से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह के अनेकों अनेक विकास के कार्य की सौगातें लक्ष्मणगढ़ की जनता को मिलती रहेंगी। लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के बीच में 4 लेन का कार्य जो स्वीकृत हुआ है, माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के अथक प्रयासों से बहुत ही शानदार लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर को ये सौगात मिली है। आने वाले समय में ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त होगी एवं यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसमें हमारे पूर्व सांसद सुमेधानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अथक प्रयास के कारण मंत्री जी से एवं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके ये सौगात लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के निवासियों को दी है। आने वाले भविष्य में हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, ऐसे कई और उपहार लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर को मिलने वाले हैं। अतः लक्ष्मणगढ़ के मतदाता एवं फतेहपुर के मतदाता आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री जी का, नितिन गडकरी जी का और पूर्व सांसद सुमेधानंद जी सरस्वती जी का। गर्मी, लू और हीट स्ट्रोक के मौसम को ध्यान में रखते हुए झुंझुनू में मेडिकल विभाग सतर्क हो गया है। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के निर्देश पर जिले के चिड़ावा, मंडावा, खेतड़ी और नवलगढ़ के बीसीएमओ ने अपने अपने सरकारी अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाओं की जांच की। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर गुर्जर ने मंडावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां गर्मी के मौसम के लिए वार्डों में कूलर और पंखे लगाने, खराब कूलर, पंखे और एसी को तुरंत ठीक कराने और चालू करने के निर्देश दिए। झुंझुनू के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में जिले के एसडीएम, एसीएम और तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने हिस्सा लिया। कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों का और योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि पुनर्सीमांकन, अवैध खनन और अन्य राजस्व से जुड़ी समस्याओं को अभियान के रूप में निपटारा किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जिला मुख्यालय पर राजस्व अधिकारियों, सभी जिले के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की एक बैठक हुई है और उस बैठक में विस्तृत रूप से राजस्व संबंधी विषय और पुनर्सीमांकन, अवैध खनन, इन पर चर्चा की गई। कोर्ट संबंधी मामले, नामांकन, गैर खातिरदारी से खातिरदारी, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, तरमीम, रास्तों के विवाद, आमजन को होने वाली समस्याएं, जन समस्याएं, पानी, बिजली, मौसमी बीमारी, इन सब विषयों पर समीक्षा की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर्यावरण को साफ सुथरा रखने और जानवरों, पक्षियों को बचाने के लिए खास कदम उठा रही है। इसी के तहत सोजत में उपखंड अधिकारी श्री मासिंगा राम जांगेड़ ने उपखंड कार्यालय में समाज सेवियों और पक्षी प्रेमियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी को मिलकर पक्षियों की जान बचाने के लिए काम करने की अपील की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जिले के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। करौली के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर 4 करोड़ रुपए की लागत से कई निर्माण कार्य किए गए हैं। इन कार्यों से बस स्टैंड की स्थिति में सुधार हुआ है और जल्द ही यात्रियों और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिलेंगी। सुजय समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।